हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त इरशाद और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर जॉब्स झारखंड इंडिया में, जहां आपको जॉब से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे जॉब विवरण, आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो आइए जानते हैं एक नए और लेटेस्ट जॉब के बारे में। वीडियो में बने रहें हमारे साथ और अंत तक बिना स्किप किए देखें, ताकि आपको इस जॉब से संबंधित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। उससे पहले सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए नए जॉब से संबंधित जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं, दुमका ज़िला से ये एक नए वैकेंसी का अपडेट आया हुआ है जिला योजना कार्यालय दुमका से। जो कि मैं मुख्य बातों पर यहाँ पे चर्चा करूँगा। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम हेतु एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो पद हेतु यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जो कि पूर्णतः स्थायी तौर पर 1 वर्ष के लिए अभी नियुक्त होंगे। उम्मीद है आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। पद का नाम यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ऑपरेशनल ब्लॉक फेलो है, जिसका जो मासिक परिलब्धि वेतन जिसको कहते हैं वो 55,000 रुपये प्रत्येक महीने का है। कुल वैकेंसी जो यहाँ पे निकली हुई है पद वो 2 है, जिनमें से एक अनुसूचित जनजाति के लिए है और दूसरा जनरल के लिए है। इस जॉब हेतु जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है और साथ ही यहाँ पे नोट में एक दिया गया है, रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट देयर हायर एजुकेशन इन रूरल डेवलपमेंट, सोशल साइंस डेवलपमेंट स्टडी और एनी रिलेटेड फील्ड से अगर आपने पीजी किया है ग्रामीण विकास विभाग से तो उसे आपको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अदर प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन जो उस कैंडिडेट में होना चाहिए। डेटा एनालिसिस का प्रेजेंटेशन का स्किल होना चाहिए। सोशल मीडिया से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल उसके अंदर होना चाहिए। और 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी एनजीओ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अदर ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम किए हैं तो उसका एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल और साथ ही इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी रखता हो, वैसे लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज दिया जाएगा इस जॉब में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस जॉब का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दिया गया है, जो आप लोग पढ़ लेंगे। मैं इसका जो पीडीएफ है और एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है टेन्योर एप्लीकेशन ब्लॉक फेलो का जो ये है, द टेन्योर ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो विल इनिशियली स्पैन 1 ईयर। हम पहले भी इसके बारे में जिक्र किए थे कि 1 साल के लिए प्रोजेक्ट है ये जो जॉब है, ड्यूरिंग विच दे विल एक्टिवली एंगेज इन द ब्लॉक लेवल ऑफिशियल टू ड्राइव डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड एम्पावर लोकल कम्युनिटी। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर इस जॉब में या फिर आपकी ज़रूरत इस कार्यक्रम में और भी लगे तो इसको और 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। कॉम्पेंसेशन या जो पैकेज आपको दिया जाएगा वो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। कुल जो है कि 55,000 रुपये प्रत्येक महीना आपको दिया जाएगा सैलरी के तौर पर। आयु सीमा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो अनरिजर्व होगा सामान्य कैटेगरी से जो डालेंगे उसका अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, और अगर कोई उसमें से दिव्यांग है तो उसके लिए 45 वर्ष है। उसी प्रकार से महिला अगर वो अनारक्षित से कोटा से डाल रहे हैं तो उसके लिए 38 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष रखा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
इस जगह पर आवेदक जो हो वो भारतीय नागरिक हो। चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन दुमका जिला के रामगढ़ एवं जरमुंडी प्रखंडों में उपायुक्त महोदय द्वारा किया जाएगा तथा उनका पदस्थापन संबंधित निर्णय बाध्यकारी एवं अंतिम होगा। इसका जो पोस्टिंग है वो दुमका जिला के रामगढ़ प्रखंड और जरमुंडी प्रखंड, 2 प्रखंडों में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, तो वहीं पे आपको पोस्टिंग भी मिलेगी। यहाँ पे नियुक्ति हेतु अन्य शर्तें जो दिया गया है वो आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी को समझ में न आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, तो मैं इसके बारे में आप लोग को बता दूँगा। अभी चलते हैं हम लोग आवेदन प्रक्रिया के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यहीं पे बहुत लोग ऐसा गलती कर देते हैं और उस वजह से उसका आवेदन जो है वो रद्द हो जाती है। फिर वो सोचने लगते हैं कि हमारा एप्लीकेशन हमने जो किया था वो रद्द कैसे हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 1 मिनट। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है 12 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक रखा गया है। उक्त समय के पश्चात आवेदन नहीं लिया जाएगा, कोई विचार नहीं किया जाएगा। 2 नंबर में है कि डिटेल रिज्यूम, अगर रिज्यूम आजकल सभी के पास होती है, अगर आपके पास नहीं है या फिर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं रिज्यूम कैसे बनाया जाता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसी प्रकार कवर लेटर भी आपको इसमें देना पड़ेगा। अगर कवर लेटर आप बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, तो कवर लेटर के बारे में भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके साथ ही 2 वर्क सैंपल, 1 प्रेजेंटेशन 1 रिपोर्ट। ये कहने का मतलब ये है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनेंगे, कि इससे पहले आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, जिस भी विभाग में काम किया है, जिस भी संस्था में काम किया है, वहाँ पे जो आप रिपोर्ट बनाते थे और जो समीक्षा बैठक के दौरान आप उसको प्रेजेंट करते थे, वो यहाँ पे आपको बोला गया है लगाने के लिए आवेदन के साथ। अलॉन्ग विथ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट टू बी मेल। इसके साथ साथ आपने आपका जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनका, और साथ ही आपने कहीं पे काम किए हों, कोई अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, तो वो सारा चीज़ एक साथ अटैच करके इन मेल आईडी पर आप लोग भेजना होगा। जैसे कि दिया गया है dpo dumka@gmail.com और drda dumka@yahoo.co.in। यहाँ पे और एक नोट दिया हुआ है, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट शुड बी मर्ज इन ए सिंगल PDF फाइल। मतलब कि आपका जितना भी है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सभी का स्कैन करके, इसके साथ ही आपका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके एक PDF में ही सबको तैयार करें। आगे बताया जा रहा है कि प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉक। आपका जो प्रेजेंटेशन और जो रिपोर्ट होगा वो इस तरह से दिखना चाहिए, उसमें ये झलकना चाहिए कि आपने क्या है कि प्रखंड के विकास के लिए आप किस प्रकार से आपका सहयोग ले सके, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। इसको आप ध्यान देंगे। 3 नंबर में बोला जा रहा है द सेम अलॉन्ग विथ आवेदन पत्र हैज़ टू बी सेंड बाय रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट। मतलब है कि आपने तो पहला है कि सारा का सारा उसमें आपको मेल करना है। मेल करने के पश्चात आपको आवेदन पत्र और आपका सारा का सारा रिज्यूम, कवर लेटर, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट, आपका एजुकेशन शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे का, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ अटैच करके यहाँ पे जो दिया गया है पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपको भेजना है। 1 मिनट, यहाँ पे आपको भेजना है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस, 2nd फ्लोर, समाहरणालय, DC ऑफिस दुमका, झारखंड, पिन 814101। इसके आगे लिख रहा है कि एप्लीकेशन वाया व्हाट्सएप एंड अदर मीडियम्स विल नॉट बी एंटरटेन। मतलब इसके अलावा आप किसी अन्य माध्यम से आवेदन नहीं कर सकते हैं।
अब आते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। चयन प्रक्रिया यहाँ पे बताया जा रहा है। कंप्यूटर दक्षता, आपको कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, साक्षात्कार आपका इंटरव्यू होगा, साथ ही आप जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसको देखा जाएगा। उसी को देखते हुए जो अंतिम चयन किया जाएगा। 2 नंबर में है ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू द मेल फॉर इंटरव्यू एंड कंप्यूटर एग्जाम। सबसे पहले तो आपने जो आवेदन करना है, आवेदन करने के बाद शॉर्टलिस्टिंग का एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी अभी जानेंगे। शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करेगा उसी को विभाग की तरफ से इंटरव्यू और कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए मेल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो नोट में लिखा गया है। जितने भी नोट लिखे गए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अभ्यर्थियों के मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर मतलब पीजी में प्राप्त अंक तथा अतिरिक्त योग्यता के आधार पर चयन समिति के अनुशंसा पर 50 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर दक्षता परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चाहे कितनों भी आवेदन जाए, लेकिन यहाँ क्या है कि आपके शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के आधार पर जो चयन समिति है उसके अनुशंसा पर पहले 50 कैंडिडेट्स को जो है कि शॉर्टलिस्ट करेगा कंप्यूटर परीक्षा और इंटरव्यू के लिए। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर परीक्षा हेतु आमंत्रित करने की सूचना ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। 2 नंबर में बताया जा रहा है कंप्यूटर दक्षता परीक्षा के प्राप्त अंक के आधार पर 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार एवं प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब क्या है कि सारे आवेदनों में से 50 अभ्यर्थी को पहले क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस के आधार पर 50 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेगा और उन्हें जो है कि कंप्यूटर टेस्ट के लिए पहले मिल जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट में जो कैंडिडेट पास करेंगे उनमें से 10 अभ्यर्थी जो अच्छे मार्क से पास करेंगे, 10 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को कुछ भी सवाल हो, कहीं भी अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं आवेदन पत्र। ये रहा आवेदन पत्र जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको निकाल कर प्रिंट आउट करके इसको फिल कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पदनाम यहाँ पे जो है तो यहाँ पे आपको लिखना है वही एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो जो पद का नाम है। आवेदक का नाम हिंदी, अंग्रेजी में लिखना है। अंग्रेजी में लिखेंगे, बड़े अक्षरों में लिखना है, कैपिटल लेटर में, ये ध्यान में रखिएगा। पिता पति का नाम, जन्म तिथि। 4 नंबर पॉइंट जो है इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। दिनांक 31 सितंबर 2023 को आवेदक की आयु, वर्ष, महीना और दिन में, तो आपका जन्म तिथि से लेकर के 1 सितंबर तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। उनमें से जो दिन, महीना और वर्ष आएगा वो यहाँ पे आपको डालना है। आपका स्थायी पता पिन कोड के साथ, आपका पत्राचार पता, मतलब अगर आप यदि अपने स्थायी पते में नहीं रहते हैं, कहीं दूसरे जगह रहते हैं, कहीं दूसरी जगह पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ का आपको यहाँ पे एड्रेस दिया जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राष्ट्रीयता, ये सब सारा चीज़ तो आप भर ही लेंगे, बहुत आसान है इधर भरने में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं विशेष योग्यता। यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। ऊपर जो दिया गया है उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अन्य योग्यता है तो वो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग, मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग जो कंप्यूटर कोर्स किए हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। किसी ने DCA किया होगा, किसी ने ADCA किया होगा, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पे कार्य अनुभव, तो यहाँ पे आप अपना कार्य अनुभव लिखेंगे वर्षों में कि मेरा 4 साल का है, 5 साल का है, जिसका जितना है। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सामान्य से अप्लाई कर रहे हैं तो आप सामान्य में टिक लगाएंगे। अगर आप अनुसूचित जनजाति कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप टिक लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा आवेदन पत्र के साथ।
इसके बाद यहाँ पर जो है आपका घोषणा पत्र, जो कि आपको घोषणा देना है। मैं प्रमाणित करता हूं कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई विवरणी मेरे जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है तथा मेरा आवेदन रद्द कर दिया जा सकता है। तो सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आवेदन फॉर्म भरने के बाद एक बार अच्छे से इसको जाँच कर लें, क्योंकि अगर गलत पाया जाए तो ना तो आपको शॉर्टलिस्ट होगा, ना ही सिलेक्शन होगा, और साथ ही आपको आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये आवेदन फॉर्म भर लेने के बाद इसके साथ आपका शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, कंप्यूटर सर्टिफिकेट और प्रेजेंटेशन, आपका रिपोर्ट्स, आपका रिज्यूम, कवर लेटर इसके साथ अटैच करके और सब में नीचे साइन करते हुए आपको स्पीड पोस्ट करनी है ऊपर दिए गए एड्रेस पे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये मेरा आप सभी के लिए पहला वीडियो था। इसमें से अगर कुछ कमी है तो मुझे बताएं, ताकि आपको अगले वीडियो में वो कमी ना दिखें। और सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिक वीडियोस, नए नए जॉब्स के बारे में अपडेट्स आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जॉब से जुड़ी हुई सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस अवसर का एक मौका मिल सके।